खपती किस्म का पागल मौलवी है इनका मुफ्ती, अल्लाह माफी दे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे गालियां निकाली क्योंकि मैंने मंजी ठोकी है। हाँ, जेलम का जाहिल है ना, कमरे में बैठने वाला मिर्जा पलंबर, यानी एक गरीब और तू बदतमीज, एक जाहिल और तू कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना ते है। अगर पूरे जमाने का सबसे बड़ा लानती बंदा निकला है ना पिछली सदी में, तो वो भी मिर्जा था। जो इस सदी में उठा है वो भी मिर्जा है। कायनात में पहला शख्स जिसने बाबे का इनकार किया था ना, वो शैतान था, और दूसरा जो है वो इंजीनियर है। सबसे पहले जिसने कहा बाबा ते शाही कोई नहीं, कौन है? ते शैतान तो बाद दूजे नंबर ते जिन्हें कहा कौन है? जेलवी। देखो जी किड्डा बड़ा बाबा है जेल में, बाबाओं के बाबा विच चले सारे इन्होंने अपने बुजुर्ग छाड़ देते। फिरौन, नमरूद, अबू जहल सारे इनके हैं ना। और ये मैंने गिदड़ सिंगी जो है आला हजरत से सीखी है। एनी जी पुड़िया लिखी उसामुल अरमैन, चुक के रख छड़े सारे फिरके, और आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील मैंने की है। आला हजरत भी चुक के रख, जेड़ा बंदा उठता है मेरे थे कोई और काम नहीं यार, जाओ चंदे लवेटो, तुम्हारे चंदे भी नहीं है मैं बंद। बात तो सही है। बापे ते शाही कोई नहीं है, ते कारी कुछ नहीं सकते। जितना मैंने उदम मचाया हुआ है, रत्ती बराबर भी किसी बाबे में या होती ना तो कब्र से निकल के तो इंजीनियर साहब को जवाब दे देता। मैं दसा मेरे बाबे ने की कीता। ठीक है जी। मैं क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बाबे ने यह कीता भी तेनू करों बाहर निकलन जोगा छड़िया ही नहीं। ना ना, हमें जरूरत नहीं मेरे भाई, मैं यहां बैठ के पूरी दुनिया को प्लम्बर है वासले जेल में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। बाबे तो शाही को नहीं, बाबे तो कारी को नहीं सकते है, बाबे शाही कोई नहीं। मैं कहा तेरा अब्बा तो है ही कोई नहीं। मैं भी बुजुर्गों का फैज है। हाँ, मेरा ध्यान नाल। मैं कहा मेरे बाबे ने तो बाहर निकलेंगे तो छड़िया ही नहीं। एडा तू बदमाश है, तो बाहर निकल। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तुझे शौक है ना समर बास कादरी, तो तू मुफ्ती मुनीर से वीडियो बनवा ले और ऑनलाइन बात करनी ऑनलाइन बात कर ले। ये जिसको भी लाना चाहते हो, अशरफ जलाली को लाना चाहते हो जिसके बारे में तुम कहते हो हमारे सबसे बड़े मौलवी हैं, उनको डोनू वालवा लो। तुम्हारा जो सबसे बड़ा मुफ्ती है मुनीवर रहमान, वो तो भाग गया। उससे पॉडकास्ट में पूछा गया ना तो उसने कहा बस हम तो अपने दलाइल अपने प्लेटफॉर्म से बयान करते रहे हैं, करते रहते हैं, करते रहेंगे, यानी अपना फिरका ठुकवाते रहे, ठुकवाते रहेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुफ्ती मुनीम को एक वीडियो बना दे, वीडियो तो बड़ी जारी होती आपस कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार। और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश पे कह रहा हूं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। अल्लाह के बंदे हो ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ भी नहीं सुनते, वो भी छुप छुप के इंजीनियर की क्लिप सुनते ने। ड्रामे पास कहीं का तेनों सारा दीन समझ आ गया है। कोई ना कोई इंजीनियर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पता चक कैसा पाते ने ना, हाँ फिर जान ही निकलती है उसे कीते दी। मेरे बाबे ने तेन बाहर निकलने को छड़िया ही नहीं। और दूसरी गल, बाबे तो कारी कुछ नहीं सके। हाँ, ये बाबे ने कुछ किया तो तेरा नाम मोहम्मद अली है, नहीं तो तेरा नाम भी रंजीत सिंह होना सी। नहीं मेरे बाबे ने जरा तेरे प्यो नु तेरे दादे नु सारे नु कलमा पढ़ाया ते तेरा नाम किसी मोहम्मद अली रखा, रहे तेरा नाम एक ने रखना सी। बुजुर्गों ने कलमा पढ़ाया, तो जिन बुजुर्गों ने तुम्हें कलमा पढ़ाया तुम उनके अकायद के साथ इख्तलाफ करते हो, तो सबसे पहले तो मैं इस पे इनको ये इल्जामी जवाब दूंगा कि जिन बुजुर्गों ने ईरान में कलमा पढ़ा के लोगों को मुसलमान किया, खा वो शिया फिरके से थे, क्या उनका एहतराम तुम करते हो? तो कहेंगे नहीं उनके अकीदे खराब है। तुम्हारे बाबे ने भी अकीदे खराब। चिश्ती रसुल्ला पार्टी, हाँ साहब और शुक्र अली पार्टी, ठीक है ना। जब अपने ऊपर पड़े फिर उस तकलीफ का अंदाजा होता है। और 90 लाख कलमा पड़ा है और 90 लाख से बाद ही नहीं सी। झूठे हो। 633 हिजरी में मोइनुद्दीन चिश्ती फौत हुए हैं, आज चल रहा है 1445 हिजरी। उस जमाने में 90 लाख की आबादी कहां थी? अगर उस वक्त 90 लाख मुसलमान हुआ होता ना तो आज सब कॉन्टिनेंट में 80% लोग मुसलमान होते हैं। आज भी सिर्फ 20% मुसलमान है, 80% नॉन मुस्लिम है। देखें कैसी मट्टी वलीद हुई है इनकी। कल तक ये कहते थे हमारे फलाने बाबे ने इतने लाख को कलमा पढ़ाया, वो भी झूठ। हमने कहा उसको छोड़ दो। आज डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया इस मुश्किल दौर में, जब वहां इतनी ऑर्थोडॉक्स किस्म की एक हिंदुइज्म को प्रमोट करने वाली हुकूमत है मोदी की। उसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का कलमा तो हमने हजारों हिंदुओं को पढ़ाते हुए कैमरे में देख लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक फिर वलीउल्लाह क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं सुल्तानुल हिंद? क्या तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह मान लिया? कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उसके अकीदे ठीक नहीं है। कलमा तो पढ़ाया कैमरे में, तुम्हारे बाबों का तो कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। बात तो सही है। ये मुफ्ती साहब
उनके लिए पता क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? ज़कर नलायक, नाउज़ बिल्लाह। लेकिन पुत्रा तेरे हौसले वास्ते मैं दस देवां, तेरे तो वड्डा ज़ाकर नलायक बल्कि ज़कर नलायक आया सी, ओ ना रिया पुत्र। ज़कर जो है ना वो अरबी जुबान के अंदर यानी मर्द की शर्मगाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और आम बंदों को तो नहीं पता चलता कि वो क्या बकवास कर रहा है। सरकार हम भी अकीदे वही मानेंगे जो किताब सुन्नत में है, और जो किताब सुन्नत में अकीदे नहीं, खा तुम्हारे बाबों के हो या उनके बाबों के, हमारा कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, बल्कि बाबे थे शाही कोई नहीं। हाँ, एहतराम से जरा बाबों का नाम लेना चाहिए। क्यों जी चस आ गई कि ऐसा चक पाया, यकीन करो सारे दी चीखा निकल रही हैं। इस टाइम आपको किसी भी मकतब फिक्र के बड़े आलिम का कोई दीन की खिदमत वाला क्लिप नजर आ रहा है? सारे मुझे डिस्कस कर रहे हैं। और मेरी गल सुनो, और मिर्जइयो ये मिर्जई ने इन्हें आख्या कहंदा जिवें असि कलमा पढ़न वाले जन्नत जावांगे मिर्जई भी जाणगे, मैं इहनूं मिर्जई आखांगा, ये बंदे दा पुत्तर नहीं हो सकदा। रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बताते हैं। मैंने ही बताया था कि पुलिस रात के ऊपर जाके छांटी हो जाएगी मुनाफिकीन की और अहले ईमान की, ठीक है? पुलिस रात के ऊपर, पुलिस रात से पहले जो जो भी मुसलमानों के फिरके हैं, खा वो काफिर थे, गुमराह थे, बिदती थे, सबके सब नमाजें पढ़ते थे, उनकी तफरीक नहीं होगी, अज़ाए वुजू चमकने होंगे। ज़ाहिर है कि वो दुनिया में मुसलमानों का लेबल उनके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उम्मत को यहां धोखा दिया, वहां उनका धोखा नहीं चलेगा। जैसे ही पुलिस रात पे पहुंचेंगे, इस तरह के मुनाफिकीन कट कट के जहन्नम में। तू समझा? मैं क्या सुनो, कहंदा बाबे कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या, मेरे एक बाबे का नाम ही मेहरे अली, पीर मेहर अली शाह साहब अल मारूफ टार्जन, हाँ, जिनके बारे में इन्होंने मशहूर किया है कि वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मुकाबला करने पहुंच गए थे। उन्होंने कहां से मुकाबला करना था? उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा है। अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा है इस बात का, तो रुख ही बदल देते हैं बजाय जवाब देने के। और झूठ कहते हैं जी, वो पीर मिर्जा साहब ने उसे चैलेंज दिया कि मेरी कलम खुद लिखेगी, और तुम लोग अपनी कलम से सही तरीके से अपनी किताबें नहीं लिख सकते। इस पीर मिर्जा साहब ने ना गैरुल्लाह से मदद मांगना, यानी कब्र में जो मरा हुआ बंदा पड़ा ना, उसको मदद के लिए पुकारने के लिए पता है कुरान की कौन सी आयत से सहारा लिया? वतावनु अलल बिर्रि वतक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। लो सामो, ये इसका इल्मी लेवल था। नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो। इससे उसने कहा कि इससे साबित होता है कि मरे हुए बाबे को भी पुकार सकते हैं, क्योंकि वो भी जिंदा है। अच्छा, अगर वो जिंदा है तो उसकी बीवी उसके मरने के बाद दूसरा निकाह क्यों करती है? लो सामो, नहीं, वो जिंदगी हो रहा है, वो मर गया। हाँ, मर भी गया, मैं मार भी देता, पै गया तुहाडे बाबे नूं, पै गया जे। हाय मैं सदके जावां। ओना मेरे बाबिया ने ओ तेरा बड़ा मिर्जा तुन के रख छड़िया, तू ते सही कोई नहीं। हमें कादियानी कहते हैं, और एक कादियानी तो तुम्हारा अब्बा था, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद